वेलकम बैक टू द क्लासेस गाइस। है ना, सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे, रोटेशनल मोशन, है ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट पढ़ लिए हमने। है ना, अब हम क्या करते हैं, इसका सबसे अच्छा कंसेप्ट पढ़ते हैं, वर्टिकल सर्कल को पूरा एनालाइज करते हैं, एक पूरे वर्टिकल सर्कल। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द इनिशियल स्पीड, जो मैं इनिशियल स्पीड दूं, है ना, ये ऐसे हैंगे यहाँ पे एक पेंडुलम, एक बॉब और स्ट्रिंग। कह रहा है कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी में इसको यू दूं एट लोअर मोस्ट पॉइंट। तो दो केस पूछ रहा है ये कि क्या स्पीड दूं कि ये पूरा सर्कल घूम जाए, ये ऐसे आ जाए, है ना, और दूसरी बार पूछ रहे क्या स्पीड दूं ताकि ये ऐसा जाए, फिर ये ऐसा आ जाए, ऐसा जाए, ऐसा आ जाए। ये हाफ सर्कल हो गया, समझ रहे हो। एक तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट ये पूछ रहा है, ये दूसरा पार्ट ये पूछ रहा है कि हाफ सर्कल घूम के आ जाए यहां से वापिस। ठीक है, तो पहले दूसरा पार्ट कर लेते हैं, हाफ सर्कल। ठीक है, तो हाफ सर्कल क्या है, तो यहाँ पे कुछ स्पीड देता हूं मैं u, तो यहाँ पे 0 हो जाए तो उसके बाद वापस आ जाएगा ना। अगर यहाँ पे कुछ स्पीड रह गई v तो ये और ऊपर जाएगा ना। तो मतलब इस यहाँ पे अगर जस्ट मैं वेलोसिटी 0 कर दूं तो ये हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा, है ना। उससे ज्यादा स्पीड दे दूंगा यहाँ पे तो कुछ काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी, वो यहाँ पे कन्वर्ट करेगी इसको, मतलब वेलोसिटी 0 नहीं करेगी, फिर कुछ वेलोसिटी बचेगी, है ना। तो वो मैक्सिमम यू में क्या दूं उसको, मतलब एग्जैक्ट यू क्या दूं कि वो यहाँ पे आके रुके, फिर ऐसे हो जाए, फिर यहाँ रुके, फिर ऐसे हो जाए। ठीक है, तो v यहाँ पे 0 करवाना है ना बेसिकली। तो करो सॉल्व। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एट वन पोजीशन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट सेकंड पोजीशन प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सेकंड पोजीशन। ये लगाना है ना, तो फर्स्ट पोजीशन ये लगा लो या ये दूसरी ये लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया 0 ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन, है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0, काइनेटिक एनर्जी क्या है वो भी 0 होगी, हाफ एम वी स्क्वायर 0। तो यहाँ पे क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी आर, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एम यू स्क्वायर बाई 2। तो यू कितना आ गया √2g। ये वेलोसिटी दूंगा अगर यहाँ पे या स्पीड दूंगा तो ये ऐसे जाके यहाँ पे रुक जाएगा, फिर ऐसे घूम के बाद फिर आ जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी 0, इस पॉइंट पे भी ऐसे ऐसे आता रहेगा। ठीक है, √2gr। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन फुल सर्कल कराना है उसको, है ना। तो देखो यहाँ पे कैसे करते हैं इसको सोल्व, फुल सर्कल को। यहाँ पे बांध दिया ना मैंने इसको, यहाँ पे यू स्पीड दी कि यहाँ पे पूरा सर्कल कर जाए। अब मैंने बोला था यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन होती है, यहाँ पे मिनिमम टेंशन होती है ना, है ना। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी नहीं 0 कर सकता, अगर वेलोसिटी यहाँ पे 0 की तो ये नीचे गिर जाएगा ना, स्लैक कर जाएगा। तो यहाँ पे कुछ तो वेलोसिटी इसके पास होनी चाहिए, चाहे 0.001 ही हो। तो ये थोड़ा आगे जाएगा तो इसको स्ट्रिंग फिर पीछे खींचेगा, यहाँ पे जाएगा तो फिर ऐसे, है ना। तो वेलोसिटी यहाँ पे नहीं 0 करनी, यहाँ पे तो चल गई वेलोसिटी 0 करके, यहाँ पे नहीं 0 करनी, है ना। समझ गए, हाफ सर्कल में तो ये चीज चल गई वेलोसिटी 0 करके, यहाँ पे नहीं हो गया ना ये चीज। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे टेंशन 0 कर दूं, तो टेंशन 0 कर दूंगा ना, तो यहाँ पे कुछ मिनिमम जो मुझे चाहिए होगी u आ जाएगा। अगर इससे ज्यादा मैं u दूंगा तो यहाँ पे वेलोसिटी तो 0 होगी नहीं, टेंशन भी नहीं 0 होगी। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेंशन मिनिमम होती है ना, यहाँ पे मैक्सिमम होती है ना। तो ये मैक्सिमम वाली को मैं इतना ज्यादा नहीं दे रहा। अब देखिए यहाँ पे टेंशन क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी टेंशन, यहाँ पे T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर अपॉन आर। तो जितना ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, जितना u बढ़ाऊंगा t बढ़ेगा ना, है ना। तो और t मैक्स जितना बढ़ेगा उतना ही t मिन भी तो बढ़ेगा। समझ रहे हो, यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो मिनिमम टेंशन भी तो बढ़ गई भाई यहाँ पे। समझ गए, बोलो जाइए, ऐसे समझ लो। यहाँ पे मैं टेंशन क्या लिखूंगा, टेंशन मिनिमम प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी यहाँ पे मुझे कुछ मिनिमम चाहिए बस, तो टेंशन मिनिमम चाहिए ना। अगर टेंशन मिनिमम होगी तो वेलोसिटी भी तो मिनिमम। अगर मैंने यहाँ पे वेलोसिटी इतनी ज्यादा दे दी, यहाँ पे फिर और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि कुछ काइनेटिक एनर्जी, तो टेंशन बढ़ जाएगी, तो टेंशन मिनिमम वाला केस नहीं होगा। तो ये भी यू मिनिमम वाला केस नहीं होगा सर्कल पूरा करने की। तो यू मिनिमम तब होगा जब टेंशन मिनिमम होगी इस पॉइंट पे, और वो क्या है 0। तो ठीक है, अब समझ गया
ये वाली चीज कि इफ टेंशन इज मिनिमम एट अपर मोस्ट पॉइंट दैट इज जीरो, देन एट ऑल अदर पॉइंट टेंशन विल नॉट बी जीरो एंड सर्कल विल कंप्लीट द वो विल कंप्लीट द सर्कल। ठीक है, अब ये चीज अब डाउट नहीं आना चाहिए कि टी यहाँ पे जीरो क्यों की, है ना। टी का कुछ क्वांटिटी रख भी सकते थे, लेकिन अब समझ आ जानी चाहिए कि टी यहाँ पे मिनिमम क्यों रखी, जीरो क्यों रखी, है ना। टी कुछ ज्यादा, यहाँ पे टी अगर जीरो नहीं होगी तो भी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो वाला केस नहीं होगा जब ये वेलोसिटी मिनिमम होगी। समझ गए भाई, मुझे निकालनी है ये कि इतनी या इससे ज्यादा दूं तो सर्कल पूरा कर जाएगा, इससे कम नहीं देनी, इसलिए मुझे मिनिमम निकालना है, एक लिमिट निकालनी है उसकी, इसलिए यहाँ पे टी जीरो कर रहा हूं। ठीक है, नेगेटिव तो हो नहीं सकते ना, टेंशन तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। चलो तो जीरो कर दी टेंशन। ठीक है, तो लगाएंगे अब क्या क्या लगाएंगे, दो चीजें लगाएंगे, एक एफबीडी और एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, लगा दो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। लगा इस पॉइंट के अबाउट एंड इस पॉइंट के, सॉरी इस पॉइंट के अबाउट एंड इस पॉइंट के अबाउट लगा रहा हूं। ठीक है, हो गया, ये चीज तो क्लियर है ना, इसमें डाउट होना नहीं चाहिए भाई। ठीक है, तो लगा दो इस पॉइंट पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी mu स्क्वायर, ये जीरो ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन ले रहा हूं मैं, तो ये क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी -mgr। तो यहां पे क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर प्लस mgr लिख दिया। अब दूसरी इक्वेशन क्या लिखूं, fbd से लिखूं। fbd क्या बनेगा इस पॉइंट पे, mg, t तो जीरो है ना, और इसकी एक्सेलरेशन क्या है v स्क्वायर अपॉन r, तो लिख दो mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो v कितना आया, हाफ जी आर। अब दोनों को एक साथ सोल्व कर दो, फर्स्ट और 1 और 2 को, तो v पुट कर दो, क्या आएगा √gr स्क्वायर। तो u कितना निकल के आया, इसको सोल्व करोगे तो √5gr। समझ गए, अब देखो चीजें क्लियर हो रही है ना। तो जब हाफ सर्कल, एग्जैक्टली हाफ सर्कल पूरा कराना है तो ये स्पीड देनी है, इससे ज्यादा दोगे तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर स्लैक कर जाएगा कहीं। ठीक है, अब अगर √5gr या उससे ज्यादा दोगे तो एक फुल सर्कल बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखो मैं सर्कल को 4 क्वाड्रेंट्स में लिख देते हैं हमेशा हम ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो, अब यहां से समझते हैं इसको। जब मैं वेलोसिटी √2gr से कम दूंगा तो क्या होगा, वो यहां तक नहीं पहुंचेगा, तो यहां कहीं ऐसे घूम जाएगा, है ना। ठीक है, जब √2gr दे दूंगा तो यहां आ जाएगा ऐसे हाफ सर्कल एग्जैक्ट। जब 2gr से √5gr दे दूंगा तो ये यहां तक कहीं पहुंचेगा, यहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और ये स्लैक कर जाएगा। जब √5gr से ज्यादा दूंगा तो ये पूरा सर्कल घूम जाएगा। ये चीज मैंने अब यहां समराइज करके इसकी लिख दी। जब u इज बिटवीन 0 to √2gr तो बॉब विल ऑसिलेट, तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। एग्जैक्ट 2gr हो जाएगा तो यहां तक आ जाएगा। ठीक है, अब √2gr और 5gr के बीच में होएगा तो क्या आएगा, ये यहां तक पहुंच जाएगा कहीं और यहां पे आके स्लैक कर जाएगा। स्प्रिंग विल स्लैक इन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट एंड देन फॉलो अ पैराबोलिक पाथ। तो पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा ना, ऐसे गिरेगा, फिर ऐसे, तो फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। भाई 5gr से ज्यादा होगा तो 5gr मिनिमम चाहिए थी सर्कल पूरा करने के लिए, 5gr से ज्यादा होगा तो एक पूरा सर्कल, फुल सर्कल वर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो फिगर्स यूज याद रखनी है, √2gr एंड 5, है ना। हाफ सर्कल, फुल सर्कल, लेस देन हाफ सर्कल, ग्रेटर देन हाफ सर्कल, सब पता चल जाएगा, है ना, ये चीजें पता होंगी तो। ठीक है, समरी करके लिख दी है, इससे अच्छी समरी नहीं मिलेगी इस चैप्टर की। लास्ट टॉपिक रह गया इसमें, एक मिसलेनियस सा टॉपिक है, कुछ नहीं है, कि मुझे सर्कुलर मोशन मैंने पढ़ ली है ना। अब सर्कुलर मोशन देखो कहाँ होती है, यूनिवर्स में हर जगह होती है। प्लैनेट्स घूमते हैं सन के अराउंड, है ना, मून्स घूमते हैं प्लैनेट्स के अराउंड, है ना, सन्स घूमते हैं कहाँ पे, गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड, है ना। गैलेक्सीज कहाँ घूमती है, यूनिवर्स के सेंटर के अराउंड, मतलब चलते ही रहता है आगे आगे। ठीक है, सर्कुलर मोशन हर जगह होती है, एटम से लेके प्लैनेट्स तक होती है। ठीक है, गैलेक्सीज तक होती है,
एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, है ना। गैलेक्सीज में क्या होता है, प्लैनेट्स वगैरह सब, सन वगैरह घूमते हैं, स्टार्स वगैरह, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ कह रहा है एनालाइज करो। अब अर्थ क्या होती है, ये अर्थ है मान लो, तो अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है ना ऐसे, है ना। इसको बोलते हैं इसकी एक्सिस, इसको बोलते हैं इसका इक्वेटर, जो बीच वाला पॉइंट होता है, ये सर्कल होता है ना अर्थ का, है ना। तो अर्थ इसके अबाउट रोटेट करती है, तो कह रहा है बताओ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ बताओ क्या होती है। अब अर्थ क्या करती है, 360 डिग्री घूम जाती है ना, एक पूरा सर्कल घूम जाती है 24 आवर्स में। तो कितना एंगल कवर करती है रेडियंस में, 2 पाई इन टाइम 24 आवर्स। 24 आवर्स को सेकंड में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा ये, तो क्या लिखूं अब, ओमेगा क्या लिखूं इसका, एंगल डिवाइडेड बाय टाइम, तो कितना हुआ 2 पाई डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60 इंटू 60, ये लिख रहा है यहाँ पे। यही होगी एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, रेडियन, इतने रेडियंस पर सेकंड, ठीक है। तो ये निकल के आती है मेरी 7.27 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकंड, है ना। अब देखो कह रहा है इसकी वजह से होता क्या है, अर्थ के रोटेशन की वजह से। एक ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है, इसके नीचे मैंने एक वेइंग मशीन लगाई है, तो वेइंग मशीन क्या बताती है हमेशा, वेइंग मशीन क्या बताती है, नॉर्मल रिएक्शन बताती है ना, ये एक्चुअल वेट नहीं बताती है, नॉर्मल रिएक्शन बताती है। हो सकता है वो एक्चुअल वेट के बराबर हो या ना हो, ये नहीं मुझे पता, ठीक है। तो इसका एनालाइज करो, कह रहा है बताओ क्या होगा यहाँ पे, कितना वेट बताएगी। तो यहाँ पे लगाओ इसकी एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यही बनेगा ना, नॉर्मल रिएक्शन mg, और ये ऐसे घूम रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या इस तरफ है ना, v²/r, या इसको लिख दूं ω²r, ठीक है। तो लगाओ mg माइनस n इज इक्वल टू mv²/r या m⍵²r, हो गया ना ये। तो n क्या आया, n आया mg माइनस m⍵²r। अब देखो तो वेइंग मशीन तो नॉर्मल रिएक्शन बता रही है ना, तो वो एग्जैक्ट वेट नहीं बता रही ना m इंटू जी, वो उससे थोड़ा कम बता रही है ना, समझ गए। तो बेसिकली जो तुम्हें वेट दिखेगा वो कम दिखेगा वेइंग मशीन पे, तुम्हारे पास तो एक ही तरीका है ना वेइंग मशीन से देखने का, है ना। तो तुम्हें वेट mg नहीं दिखेगा तुम्हारा एग्जैक्ट, तुम्हें थोड़ा कम दिखेगा उससे, है ना। तो हम कहते हैं बेसिकली चलो तुम्हारा मास तो कम है नहीं भाई, तुम और तरीके से निकाल लोगे, तो तुम क्या बोलोगे कि वहां पे ग्रेविटी कम हो गई, है ना। तो n को तुमने लिख लिया इन द टर्म mg इफेक्टिव, क्यों कि तुम्हें पता है तुम्हारा मास तो सेम है, तुमने कोई बैलेंस कोई और लगा लिया, स्ट्रिंग से हैंग करके देख लिया, या और कोई फिजिक्स लगा ली, है ना, वहां से तुमने उसका मास तो निकाल लिया, लेकिन वेट तुम्हें कम दिख रहा है ना। तो क्या तुम इसको पता तुम्हें है कि रोटेशन की वजह से हो रहा है, तुम इसको एक्सप्लेन ऐसे कर देते हो कि वहां पे जी कम हो गया, जी इफेक्टिव रह गया, तो इसको लिख देते हो तुम n इज इक्वल टू m इंटू जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया, m आ गया g माइनस ω²। तो तुम्हें वहां पे बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन कम लग रही है ना तुम पे, है ना, नॉर्मल अगर वो रोटेट ना करती अर्थ, तो बेसिकली तुम्हें थोड़ी वेटलेसनेस हो रही है वहां पे, तो वेटलेसनेस जो तुम्हें और प्लैनेट्स जैसे मून वगैरह पे होती है, क्या होता है वहां पे मून पे, जी ऑफ मून इज बेसिकली 1/6 ऑफ जी ऑफ अर्थ ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है तुम्हें, जी तुम्हारा तुम पे ग्रेविटी फोर्स एक तरह से कम लग रही है ना, एपरेंट ग्रेविटी फोर्स तुम पे, है ना, जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्यों तुम्हारा वेट कम आ रहा है वहां पे, है ना। तो वो तुम्हारा एक तरह से ग्रेविटी कम हो रही है अर्थ की रोटेशन की वजह से, इट इज अफेक्टिंग द जी। समझ गए, देखो कहां से चीज कहां रिलेट कर दी, है ना, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी से ग्रेविटी को रिलेट कर दिया, ठीक है। तो चलो ये अपना चैप्टर हो गया खत्म, नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।